नहीं करेंगे, अगर हम परहेज नहीं करेंगे तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो वाइदें बयान की गई हैं, जो वाइदें बयान फरमाई हैं, हम उन वाइदों के मुस्तहिक बन जाएंगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्न शक़िय्य मन हुरिम फ़ीही रहमतुल्लाहि वासिअतन, कि हकीकी बदबख्त और महरूम शख्स वो है जो इस महीने के अंदर भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। तो अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए उसके लिए क्या है कि मुहर्रमात और गुनाहों से, नाफरमानी से, ममनुआत से बचना और इबादत करना। मुहर्रमात और ममनुआत का दर्जा परहेज का है, इबादत का दर्जा दवा का है। परहेज ना करें तो दुआ फायदेमंद नहीं होती, और अगर परहेज ना की तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ये वाइदें बयान किए हैं उन वाइदों के मुस्तहिक हो जाए। तो क्या फरमाया, फ़इन्न शक़िय्य मन हुरिम फ़ीही रहमतुल्लाह, कि हकीकी बदबख्त वो शख्स है जो इस महीने के अंदर भी अल्लाह की रहमतों से महरूम है। और एक दूसरी हदीस के अंदर फरमाया मन अदरका रमजान बाउद मन अदरका रमजान फलम युगफर लहू, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और उसकी मगफरत ना हो सकी। और फरमाया, हुजूर ने फरमाया कुल तो आमीन, और मैंने कहा आमीन। ये तीन दुआएं जो मांगी, तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया और उसकी मगफरत ना हो सकी। ममनुआत से बचना, परहेज करना। और एक हदीस शरीफ के अंदर फरमाया रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू', बहुत से रोजा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोजे के समरात में सिवाय भूख प्यास की और कोई फायदा हासिल नहीं होता। रुब्बा क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही, बहुत से रातों को उठने वाले ऐसे हैं कि उनको सिवाय रात को खड़ा होने के, इल्लल क़ियाम, उनको रातों को खड़ा होने के अलावा और कोई सवाब हासिल नहीं होता। तो इसलिए क्या करना है, किन चीजों से बचना है? एक तो खाने